मेहता का उल्टा चश्मा। ये कुर्ता यहाँ रख देती हूँ, अभी आएंगे और कहेंगे माधवी मेरा नया कुर्ता निकाला। मैंने कहा था ना सोसाइटी ऑफिस से आने के बाद मुझे प्रशांत बाबू को मिलने जाना है। माधवी मेरा नया कुर्ता निकाला, मैंने कहा था ना सोसाइटी ऑफिस से आने के बाद मुझे प्रशांत बाबू से मिलने जाना है। परफेक्ट। काय परफेक्ट भूल गई ना आणि म्हणे परफेक्ट। तिकडे बघा। सॉरी सॉरी गुणी बायको आहे तुमची। खरंय 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 खरंय। हा 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 मस्त। प्रशांत भाऊ वाट बघताय। अरे अरे ये अरे अरे माधवी अरे ये अरे पोताय का है आहो? अरे ये कौन सा तरीका है कुर्ता पहनने का? अरे ये उठाओ मुझे पहले। तरीका क्या तरीका, बटन खोले नहीं और मुझे कुर्ता दे दिया पहनने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? ये खोल बटन, पहले बटन खोलो, बटन खोलो पहले। बोल रही बाबा रुकिए जरा। पहले बटन तो खोलो। हाँ 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 बाबा रुकिए मैं खोल रही हूँ। रुकिए रुकिए। अरे हो गया हाँ हो गया। वाह 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 वाह। ये बटन तो खुलने चाहिए थे ना, पहले ऐसे रख दिया तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं जा रही हूँ। दया भाभी रुकिए, क्या आप कब आई आप? क्या आपको क्या लगा कि हम दोनों वो सॉरी। वो क्या हुआ एक्चुअली, मेरा वो कुर्ता चेंज किया मैंने अभी। वो देखो वो पुराना कुर्ता वहां रखा है, ये नया कुर्ता पहन रहा था मैं और बटन नहीं खुले थे, तो मैं माधवी को वही बटन ही खोल रही थी, वो फंस गया था। क्या है वो प्रशांत भाऊ है ना, उनको मिलने। आहो बस ना। आइए 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 ना बैठिए। सॉरी हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप बैठिए आराम से, वैसे भी मैं निकल ही रहा हूँ। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ प्रशांत भाऊ, हाँ मैं सभी निकल ही रहा हूँ मैं। कहते मत निकले। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ओके। नहीं कोई बात नहीं। काय झालं? प्रशांत भाऊ ने अभी मिलना कैंसिल किया है, बोल रहे कल मिलते हैं। इतनी मेहनत करके ये कुर्ता पहना और मिलना ही कैंसिल हो गया। खैर आप लोग बातें कीजिए, मैं अंदर हूँ। हाँ वो कुर्ता देना मुझे। हाँ। अच्छा वो चिंटू आने वाला है ट्यूशन के लिए। अरे हाँ एक कार्टे। और सॉरी। हाँ अरे मेरी बहन। अच्छा वो मेरी एक सहेली है ना प्रीति बहन, उसको 2 किलो पापड़ चाहिए थे, मूंग के पापड़। हाँ हाँ मिल जाएंगे ना, क्यों नहीं। तो वैसे तो ये बात मैं फोन पर भी कर सकती थी, पर मुझे लगा कि चलो ना रूबरू जाके ही बात करते हैं, इसलिए ऐसे ही आ गई। और सॉरी। अरे सॉरी क्या उसमें, दया भाभी अच्छा हो ना आप आ गई। और सुनाइए। सावरियो रे मारो सावरियो। काय झालं माधवी? नाही काही नाही झालं, तुम्ही सांग। मुझे लगा कोई रो रहा है। सॉरी वो मेरी बहन आपने कहा ना कि सुनाइए, तो फिर मैंने छेड़ दिया। नहीं मेरा कहने का मतलब था कि सुनाइए, मतलब कैसे है आप, आपकी हलचल सुनाइए, ऐसा सुनाइए। मैं तो मजाक कर रही थी। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी सब्जी, जो भी खाए वो तरोताजा हो जाए। सुनीता की आवाज ऐसे क्यों लग रही है? हाँ पता नहीं, आपके यहाँ गैलरी है? नहीं बालकनी है। आवाज अचानक बदल मुझे भी ऐसे लग रहा है कि सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी सब्जी, जो भी खाए वो तरोताजा हो जाए। अरे सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा सब्जी, सब्जी ले लो। ये कौन है?
यहाँ पतना पता नहीं, तो रोज तो सुनीताड़ी आती है। ये छोटी बच्ची कौन है? लाल टमाटर है रंगीले, साथ में आंवला भी है रसीले। मैं सब्जी लाई ताजी, इससे मस्त बनेगी भाजी। कमाल है, इतनी छोटी बच्ची सब्जी बेचने आ गई। खाएगा जो सब्जी ताजी, वो हो जाएगा राजी राजी। सब्जी ले लो सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। चलो नीचे जाके देखते हैं। हाँ, आते हैं बेटा। सब्जी लो, सब्जी 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 ले लो, ताजा ताजा सब्जी। सब्जी लो। भाई नन्ही छोकरी कौन छे? अरे सुनीता किधर है? सब्जी लो जल्दी जल्दी। बेटा आप कौन हो? मैं तन्वी, सुनीता पवार की बेटी हूँ। तन्वी? अच्छा, सुनीता। पर सुनीता ने इसे क्यों भेजा है? इतनी फूल जैसी बेटी है, ऐसा अत्याचार। और ये सब्जी बेचने का काम क्यों सौंप दिया उसको? हाँ देखो तो। बोलिए क्या दो आप लोगों को? एकदम ताजी फ्रेश सब्जी है। ये भिंडी, लौकी, गोभी, बैंगन, टमाटर, एकदम ताजी सब्जी है। बोलिए क्या दूं? इस लाल टमाटर में खूब विटामिन सी है। कितना सब कुछ पता है इस छोटी सी बच्ची को। हाँ काश, कितनी स्मार्ट बच्ची है, फिर भी उससे ऐसे मजदूरी करवा रही है सुनीता। अगर सुनीता पे किसी ने पुलिस केस कर दिया ना तो वो चाइल्ड लेबर में अंडर फंस सकती है। राइट। ये सुनीता कैसी माँ है? बेटा तुम्हारी आई कहाँ है? आई आ रही है, तब तक आप लोग सब्जी पसंद कीजिए ना। ये लाल गाजर का जूस आंखों के लिए अच्छा होता है और इसमें विटामिन ए, सी और डी होता है। तुम्हें किसने कहा? हाँ, मैंने स्कूल की किताब में पढ़ा था तो मुझे याद है। बोलो। वाह, आई जॉनी, जिसे स्कूल की किताब पढ़नी चाहिए वो बेचारी सब्जी बेच रही है। अच्छा बेटा ये बता कि इस मिर्ची में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन? मिर्ची में विटामिन सी होता है। मिर्ची में विटामिन सी होता है? हाँ मम्मी पापी, सीधी बात है। देखिए जब हम मिर्ची खाते हैं फिर ऐसा होता है ना, विटामिन सी होता है। दया भाभी। मिर्ची में विटामिन सी, ए और ई होता है। क्या बात है। शाबाश बेटा। और ये जो ब्रोकली है ना, उसमें विटामिन ई होता है। वाह। अच्छा। और ये येलो कैप्सिकम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा माहिती आहे, हुशार है। छानच। और ये लौकी का जूस हमें रोज पीना चाहिए। और ये है आंवला। हाँ, अभी तो आंवले का सीजन चल रहा है ना? नहीं, आंवले का सीजन तो पूरे साल होता है। जो खाए आंवला वो कभी ना हो बावला। इससे बाल, त्वचा, आंखें सब अच्छी रहती है। हाँ बोला। वाह क्या बात है। अब एक मिनट। हाँ दया भाभी। कितना कुछ मालूम है इस छोटी सी बच्ची को। बराबर। और सुनीताड़ी उस पर ध्यान देने के बदले, उससे पढ़ाई कराने के बदले सब काम करवा रही है। फिर कुछ परवाह ही नहीं है बच्चे की। नहीं तो क्या है? थैंक यू। हमें ना सुनीता से इस मैटर पे जरूर बात करनी पड़ेगी। हाँ उसकी बरोबर खबर लेते हैं आज। एटलीस्ट मिलके समझाएंगे उससे कि ये क्या कर रही है इस बच्चे के साथ। हम तो सुनीताड़ी को साफ साफ कह देंगे कि तेरी बेटी सब्जी बेचने आएगी तो हम लोग सब्जी नहीं खरीदेंगे। हाँ बराबर। करेक्ट। अगर ऐसा करेंगे तो सुनीता को तुरंत समझ आ जाएगा कि वो गलत कर रही है। बरोबर आएगी लाइन। तन्वी, एक तुझी बुक वहाँ जाके पढ़। हाँ थैंक यू। आइए ना, क्या लेना है? क्या दूँ आप लोगों को? सबसे पहले हमें जवाब दो। जवाब? हाँ, ये तुम्हारी फूल जैसी बेटी को
तुमने सब्जी बेचने के काम में क्यों लगा दिया? आहे सुनीता, रे उसकी उम्र तो देख, उससे काम करवाएगी तू? कितनी छोटी है ये। पढ़ाई की उम्र में इतना सारा काम कराती है सुनीता तू इससे, तो शर्म आनी चाहिए। बराबर है, और इसीलिए हम सब ने तय किया है कि आज से तुमसे सब्जी नहीं लेंगे, बस ठीक है ना? बराबर बोले आप। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने हम सुनीता तेरी बात? हाँ, हमें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये उम्र बच्ची की पढ़ाई करने की है और तूने उसे मजदूरी करने पे लगा दिया। अरे नहीं अंजलि भाभी, अरे उसके स्कूल के पढ़ाई के पैसे नहीं है तो फिर हमें कहो ना, हम कुछ इंतजाम कर देते हैं। क्यों? और ऐसे प्लीज तुम ऐसे सब्जी बेचने का काम मत सौंपो सुनीता, ये ठीक नहीं है। वो नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ एक बार। शिक्षा से ही जीवन का अर्थ है, शिक्षा बिना जीवन व्यर्थ है। शिक्षा के बिना जीवन व्यर्थ ही है सुनीता। और तुम्हारी बेटी तो देखो कितनी समझदार और होशियार है। अरे इसे तो किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोगों को ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं सच कह रही हूँ, मैं उससे कोई मजदूरी नहीं करवाती हूँ। आखिर मैं उसकी माँ हूँ, दुश्मन तो नहीं। नहीं, मुझे भी उसकी फिक्र है। दरअसल मैं उसे यहाँ रखकर उसके लिए बुक लेने गई थी। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बेटी जाती है स्कूल। अभी तो मैं उसे पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में भी भेजने वाली हूँ। गुड। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब भेजने वाली है और कौन से स्कूल में? वो बड़ा स्कूल है ना, जेके स्मार्ट स्कूल, कल वहीं जाने को है। वाह सुनीता, जेके स्मार्ट स्कूल, अरे वो तो हमारे शहर का सबसे बेस्ट स्कूल है। यस। हाँ, वो स्कूल तो सभी स्कूल से अच्छा है। हाँ। छान। हाँ, मैंने भी सुना है वहाँ बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। सुनीता तुम्हारी बेटी को उसी स्कूल में पढ़ाना। परफेक्ट। हाँ, मेरी भी इच्छा है कि तन्वी उसी स्कूल में पढ़े, खूब आगे बढ़े। पर क्या? सुनीता रो मत, क्या हुआ? हाँ, ए सुनीता, अरे गरबा केम लगी है? सुनीता अगर रड़ू नको। दया भाभी, दया भाभी। अरे दया भाभी, अभी आपको क्या हो गया? किसी अपने को रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ गया। हाँ, सुनीता शांत हो। सुनीता को चुप कराओ तो दया भाभी अपने आप से चुप हो जाएगी। हाँ। गुड आइडिया। सुनीता चुप हो जा और शांति से बता क्या हुआ। सुनीता पहले शांत हो जाओ, फिर बात करते हैं। हाँ। देखो दया भाभी, अब सुनीता भी शांत हो गई। अब आप भी शांत हो जाइए। हाँ, गुड। ठीक है, चल ठीक है, अभी बोल के क्या प्रॉब्लम है? हाँ। मैं चाहती हूँ मेरी तन्वी बड़ी स्कूल में जाए, पर मेरे हैं वो नहीं चाहते कि तन्वी बड़ी स्कूल में जाए। कौन नहीं चाहता? माजे है। मजे है मतलब उसका पति दया भाभी। अच्छा, पति को माजे है कह के बुलाते हैं? नहीं, माजे है कह के नहीं, सिर्फ है कह के बुलाते हैं। कैसे बुला सकते हैं आप? अरे जैसे आप में नाम नहीं लेते ना पति का, वैसे इनके इसमें भी नाम नहीं लेते पति का, इसलिए वो है। तो पर अभी नाम कैसे पता चलेगा? दया भाभी हमारे में पति का नाम नहीं लेते। पर पता कैसे चलेगा? एक मिनट दया भाभी, सुनीता तू खड़क नाओगे ना तो पता चल जाएगा। हो ठीक है। फुलात फुल मदन बान, गणपत माझे जीवाचे प्राण। समझ गई। आपके पति देव का नाम प्राण है। हाँ? नहीं, मदन होगा। अरे नहीं, जीवा। नहीं, एक मिनट, गणपत नाम है, हो कि नहीं गा? हाँ, माधवी अभी ठीक बोल रही है। ऐसा नाम लेते हैं। अच्छा। तो ये गणपत भाव क्यों नहीं चाहते कि तन्वी बड़े स्कूल में जाए?
हाँ। अब मैं क्या बताऊं? वो कहते हैं कि इतने बड़े स्कूल में हम जैसे अनपढ़ देहाती के बच्चे का क्या काम? आखिर हमें वहाँ कौन दाखिला देगा? कहते हैं कि आगे पढ़ा के क्या फायदा? जितना पढ़ाना लिखाना था पढ़ा लिया, ऐसे भी आगे जाके तो उसको काम ही करना है ना। कहते हैं कि उसको आगे पढ़ाने से अच्छा है कि अपने साथ ले जाके सब्जी बेचना सिखाओ, और ऐसा कर आज मेरे साथ ही भेज दिया। हे भगवान, ऐसा क्यों कह रहे गणपत भाई? हाँ, अरे आज तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए हमारी सरकार कितना कुछ कर रही है, कितनी मदद कर रही है। खरेखर सुनीता, मुलगी शिकली प्रगती झाली माहितीये ना? हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सुनीता, तुम उनको समझाओ तो सही। बहुत समझाए बबीता जी, पर वो है कि कुछ समझते ही नहीं है। सच कहूं तो हर माँ का सपना होता है उसका संतान खूब आगे बढ़े, लोगों में उसका नाम हो, समाज में उसकी एक पहचान हो, चारों तरफ उसकी वाहवाही हो। मेरा भी सपना है मेरी तन्वी आगे बढ़े, खूब पढ़े, उसको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तालीम मिले, ताकि आगे जाके उसको मेरी तरह ये भाजी ना बेचना पड़े। वो तो बड़ी होके डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने। हाँ, और फिर मैं भी गर्व से कह सकूं कि मैं तन्वी की माँ हूँ, तन्वी मेरी बेटी है, एक सब्जी बेचने वाली की बेटी। अरे सुनीता, सुनीता मत रो। मैं चाहती हूँ तन्वी आगे बढ़े, पर माँ जो है देखिए, आप मत रोना, आपको हिम्मत रखनी है। आई, क्या हुआ? कुछ नहीं। इन दोनों को मेरे घर ले जाते हैं, फिर बात करते हैं। हाँ बरोबर है। अब सुनिए, हाँ, चलो 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 चलो, आओ बेटा, कम करो। तन्वी बेटा, अब मुझे ये बताओ, तुम्हें भी जेके स्मार्ट स्कूल में पढ़ना है ना? हाँ आंटी, बिल्कुल, और मैं बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बात है। डॉक्टर से देख सुनीता, तुझे अपनी बेटी का एडमिशन जेके स्मार्ट स्कूल में करवाना है ना, तो हम सब तेरे साथ हैं। तू कल स्कूल जाना और तन्वी का एडमिशन करवा दे। हाँ, हाँ, बराबर। और मैं तो कहती हूँ, एक बार तन्वी का और स्कूल में दाखिला हो जाएगा ना, फिर देखो गणपत भाई मान ही जाएंगे। मानना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्या है ना कि एक प्रॉब्लम है। હવે શું પ્રોબ્લેમ છે સુનીતા? हाँ, वो कल स्कूल में ना इंटरव्यू है। ओके। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। तो तुझे कल जाना ही चाहिए। हाँ, अच्छी बात तो है, लेकिन क्या है कि इंटरव्यू के लिए मैं अकेली नहीं जा सकती ना। उसमें बच्ची के माँ बाप दोनों को बुलाया है। वो क्या है ना कि बच्ची के साथ साथ बच्ची के माँ बाप का भी इंटरव्यू होगा, और ये तो वहां आएंगे ही नहीं, और मेरा तन्वी को डॉक्टर बनाने का सपना टूट जाएगा। देखो सुनीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखना, तुम्हारे पति मानेंगे भी, तुम लोग स्कूल जाओगे और वहाँ पे तन्वी का एडमिशन भी होगा। हाँ, पर कैसे? तन्वी के पापा तो उसे आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते। स्कूल आने के लिए कैसे राजी होंगे? देख सुनीता, ऐसे तो हिम्मत हार जाएगी ना तो कुछ नहीं होगा। सुनीता, तू चाहती है ना कि तन्वी जेके स्मार्ट स्कूल में पढ़े? हाँ, पर उन्हें कैसे मनाएंगे? एक काम करते हैं, देखो तुम है ना गणपत भाई को आज शाम को यहाँ हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाओ, हम सब उनको मनाएंगे। नहीं, बुलाएंगे नहीं, तुम उसे साथ लेकर ही आना। किसे? गणपत को? हाँ, ये बोली गणपत भाई का नाम बोल रही। दया भाभी, ऐसा होता है कभी कभी, निकल जाता है मुंह से। नहीं मानेंगे। पढ़ाई और स्कूल में दाखिले की बात सुनेंगे तो आएंगे ही नहीं और गुस्सा करेंगे। एक काम करो, तुम अभी के अभी गणपत भाई का फोन करो
हम उनको आज शाम को यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आने का कहते हैं। हम सब उनको मनाएंगे, समझ जाएगा? क्या कहता है? नहीं, वो कहेंगे मैंने तन्वी की पढ़ाई की बात आप सबको क्यों की, और तो और घर की बात भी बाहर क्यों की। अरे पर उसमें क्या हुआ? देखो सुनीता, तुम बिल्कुल डरो मत, निडर बनो। हाँ। मुझे ये बताओ, तुम तन्वी को आगे पढ़ाना चाहती हो ना? तो गोकुलधाम सोसाइटी की सभी बहनें तुम्हारे साथ है, हाँ? देखो सुनीता, तुम सब हम पर छोड़ दो। यस। अब देखो गणपत भाई को हम कैसे यहाँ पर बुलाते हैं। हाँ, देखना उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग उनको स्कूल के काम से बुला रहे हैं। हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं गणपत बहू? वो टेम्पो चलाते हैं और टेम्पो भाड़े पे भी देते हैं। अरे वाह, खुद टेम्पो चलाते हैं और भाड़े पे भी देते हैं। आइडिया मिल गया। हाँ, क्या? हम गणपत भाव को कहते हैं कि हमें आपके टेम्पो का काम है, तो टेम्पो लेके यहाँ आ जाइए। लगाओ लगाओ सुनीता, माता जी का नाम लेकर फॉल लगाओ, सब अच्छा ही होगा। लगाओ लगाओ। एक मिनट, स्पीकर पे रखिए। अरे लवकर करा यार, ये टेम्पो खाली करके दूसरी जगह पे भी जाने का है। कौन है काम के टाइम पे? सुनीता? हाँ बोल सुनीता। हाँ नमस्ते गणपत भाई। हाँ गणपत भाऊ। हाँ मैं दया टप्पू के पापा गड़ा बोल रही हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। सुनीता बहन से हम लोग हमेशा सब्जी खरीदते हैं। हाँ अच्छा, गोकुलधाम सोसाइटी से। हाँ बोलिए बोलिए। वही तो। हाँ, टेम्पो चाहिए। अरे आप भी सवाल मत कीजिए, उनको बोलिए कि हमें टेम्पो चाहिए। हाँ। हमें है ना टेम्पो चाहिए। अच्छा, आपको टेम्पो चाहिए? काय के लिए? ये सामान शिफ्ट करना है। हाँ, वो है ना, हमें सामान शिफ्ट करना है कोमल भाभी के घर से। अच्छा, मेरे घर से? किधर लेके जाने का है? वो भीड़े बहन के घर पर। अच्छा, हाँ। क्या कोमल भाभी का सामान मैं कहाँ रखूंगी? वो कमाले भाई। पर मुझे पूछा तो मैं क्या कहूँ, अभी आप लोग कोई मदद नहीं। अरे तो कौन सी बात तो कोई तो बात तो मैं नहीं करूंगी। हाँ हेलो, देखिए आप गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए ना शाम को। हम सामान कहाँ से लेके कहाँ पहुँचाना है ना, सब कुछ आपको रूबरू में समझा देंगे ठीक से। शाम को कितना बजे? 4 बजे। 4 बजे। 4 बजे? शाम को 4 बजे आना है आपको। अरे 4 बजे तो मेरे को वाशी में जाने का है। वाशी जाना है 4 बजे? हाँ। 1 मिनट मुझे दीजिए। एक मिनट। नमस्कार गणपत भाऊ। अभी सुनीता ने कहा कि आप टेम्पो भाड़े पे देते हैं। हाँ? तो क्या है, हम लोगों ने पहले बुक किया था ना, उसको हम लोगों ने कैंसिल कर दिया आपका नाम सुनकर। तो आप आइए ना प्लीज। अरे ए भाई, ये मान ही नहीं रहे हैं, तुम ही समझाओ। आहो, ये लोग मेरे सबसे पुराने ग्राहक हैं, सालों से मेरे पास से ही सब्जी लेते हैं, और शौचालय बांधने के लिए इन्होंने हमारी मदद की थी, याद है ना? हाँ, ठीक है चल, मैं आता है। अरे वाह। लेकिन वो सामान क्या शिफ्ट करने का है? वो क्या है ना, मेरा टेम्पो है ना, वो छोटा है। गणपत भाऊ, टेम्पो का आकर कुछ भी चलेगा। हाँ? बस टेम्पो के साथ आप ही आना। हाँ, 4 बजे हम लोग वेट कर रहे हैं आपका। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाएगा 4 बजे। हाँ ठीक है। झूठ बोलकर बुलाए, बहुत गुस्सा करेंगे। सुनीता कहा ना एक बार, गणपत भाव आएंगे तब हम उनको सब कुछ सच बता देंगे बाबा। देख सुनीता, अगर हम लोग उनको भी फोन पे सच बता देते ना तो वहाँ पे आते ही नहीं। तो अब 4 बजे तू उसे लेकर ही आ जाना। और सुनीता, अभी गणपत भाई को कुछ मत बताना। और मैं एक काम करती हूँ, टप्पू के पापा को यहाँ पर बुला लेती हूँ, अगर वो आ सकते हैं तो अच्छा है, गणपत भाई को समझाने में अच्छा रहेगा ना। हाँ, मैं भी हंस को बोलूंगी, वो भी आ जाएंगे।
हाँ सरस, देखो हाथी भाई भी होंगे, टप्पू के पापा भी होंगे, तो हमें क्या है, गणपत भाई को समझाने में जरा टेका रहेगा। हाँ। अरे इनका फोन। अच्छा हेलो। हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस अंजलि भाभी के घर हूँ, निकलती हूँ। हाँ हाँ आले आले। चलिए मैं निकलती हूँ, और मैं इनको भी बोलती हूँ 4 बजे आने के लिए। क्या है, ये शिक्षक है ना, तो अच्छी तरह से समझा पाएंगे, नहीं कहा? चिंटू क्या लिखा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ तुम्हारा नाम पढ़ सकता हूँ मैं, चिंटू, वो भी मुझे पता है इसलिए। चले का कोंबडीचे पाय पण चांगले। अच्छा एक काम करो, जब तक मैं पेपर चेक करता हूँ तब तक तुम हाथी पर निबंध लिखो। ओके सर। मेरे बाबा काय ये लीजिए, हो गया। हो गया? हाँ। इतनी जल्दी? कमाल है। या! अरे ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें हाथी पे निबंध लिखने बोला था, ये क्या है? सर वही तो किया है, हाथी ड्रॉ किया, उस पर निबंध लिख दिया। वाह वाह वाह, होशियार, वाह। क्या हाथी बनाया है और क्या लिखा है? निबंध ध शब्द भी गलत लिखा है। कुटला। अरे भाई हाथी पे निबंध लिखना मतलब हाथी कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, वो सब लिखना होता है। वो तो पता है सर, हाथी मोटा होता है, उसका वजन ज्यादा होता है और हाथी बहुत खाता है। और कहाँ रहता है? गोकुलधाम सोसाइटी में। और हाथी डॉक्टर भी होता है। इसे क्या बोलूं मैं? अरे वो डॉक्टर हाथी इंसान है, इंसान, प्राणी नहीं। पर नीचे बोर्ड पर तो लिखा है डॉक्टर हाथी। अरे वो उनका सरनेम है चिंटू। जाऊ दे, मला वेड लागेल। मैंने तुम्हें जो कल होमवर्क करने बोला था वो दिखाओ। सर अगर कोई काम करे तो उसे शाबाशी मिलती है ना? हाँ, लेकिन अगर गलत काम करे तो सजा मिलती है। और अगर काम ही ना करे तो कुछ नहीं मिलता, ना सजा ना शाबाशी, कुछ नहीं मिलता। थैंक यू सर, आज मैंने होमवर्क नहीं किया है, I mean, आपका दिया हुआ काम नहीं किया है, तो सजा भी नहीं और नहीं शाबाशी। अरे चिंटू, डोकं फिरल माझं आता। काय झालं? अरे डोकं फिरवलंय। सर मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ जाओ, और कल 2 बार होमवर्क करके आना। ये लो। बाय बाय। हाँ 2 बार होमवर्क लिखना है। हाँ लेकिन एक पेपर पे होमवर्क ऐसे 2 बार नहीं लिखना है, होमवर्क पूरा करके आना है, नहीं तो सजा मिलेगी। कठिन है रे। अच्छा सुनिए ना, माधवी, इस चिंटू की वजह से मेरा सर बहुत चकरा रहा है। मुझे 1 कप गरम चाय पिला दो, कब से तलब लगी। हाँ मैं देती हूँ, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है। चलिए बात बाद में, पहले चाय पिला दो। हाँ बाबा ला रही हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। माधवी तुम्हारी बातें तो कभी खत्म ही नहीं होगी। 1 घंटे से तुम सब्जी लेने गई हो, वहां पे बातों में टाइम वेस्ट किया। जब मैंने फोन किया तो पता चला कि तुम लोग मेहता साहब के घर पे हो, जहाँ 4 औरतें मिलती नहीं है कि बातें करना शुरू, और घर पे आने के बाद भी पहले मेरी बात सुनो। आहे हो गई आपकी तानेबाजी? मैं टाइम पास करने नहीं गई थी, और 2 मिनट मेरी बात सुन लेते ना तो अब तक खत्म हो जाती थी। बोला था, बोलायला द्यायचंच नाही तर। बोलना आता। दिमाग शांत है आपका? बोलती हूँ। तो सुनीता अपनी बेटी तन्वी को आज साथ लेकर आई थी। तो तन्वी बड़े स्कूल में पढ़ना चाहती है। हाँ। लेकिन उसके बाबा गणपत भाऊ उसको आगे पढ़ाना ही नहीं चाहते। वो तो उनका पर्सनल मामला है ना, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे मैं क्या कर सकता हूँ मतलब? आप शिक्षक हैं, आप उन्हें समझाइए। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बातें करते रहते हो, और आज ही आपने सुविचार लिखा है ना कि शिक्षा से ही जीवन का अर्थ है, उसके बिना जीवन व्यर्थ है, वगैरह वगैरह। अरे आज एक बेटी पढ़ना चाहती है, उसके पापा उसको मना करे पढ़ने के लिए, तो आप उन्हें समझा नहीं सकते? कैसे शिक्षक हैं आप? माधवी, शिक्षक जैसे पवित्र शब्द को कुछ मत कहना। सरहद पर जैसे जवान बंदूक से अपनी देश की रक्षा करता है, वैसे ही एक शिक्षक अपने ज्ञान और बुद्धि से समाज की बुराई से रक्षा करता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। अरे चाणक्य जैसे शिक्षक ने अपनी बुद्धि से पूरे साम्राज्य को बदल दिया था। 30 घंटे भी आप भी बदल दीजिए ना। साम्राज्य नहीं, विचार। विचार तो सुनीता के पति को बदलने की जरूरत है, मुझे नहीं। तो उनके ही विचार बदलने की जरूरत है, ऐसा बोल रही हूँ, आपके थोड़ी। अच्छा। और आपको पता है सुनीता ने एडमिशन के लिए अपॉइंटमेंट भी ली है। उसका कल इंटरव्यू है जेके स्मार्ट स्कूल में। ओहो, जेके स्मार्ट स्कूल? और विद्यार्थी के साथ साथ पेरेंट्स को भी जाना पड़ता है वहाँ। मैंने सबसे कहा है कि आप समझाने के लिए आने वाले हैं। क्या है, वैसे तो हम गोकुलधाम की महिलाएं भी उनको समझा सकती है, लेकिन आप शिक्षक है ना,
तो शिक्षक होने के नाते आप सबसे अच्छा समझा सकेंगे, नहीं का? हाँ वो तो है, शिक्षक से अच्छा कोई नहीं समझा सकता। तो आज शाम को गणपत बहू 4 बजे हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं, तो उनको ऐसा समझाना ना कि वो इंटरव्यू के लिए मानी जाए। हाँ बिल्कुल समझा दूंगा। अभी चाय पी लो। हाँ 1 मिनट, लेकिन मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो अभी इंटरवल ले लो और मुझे चाय पिला। और 2 सेकंड की ही बात है। 2 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं सुनूंगा। सबसे पहले मुझे चाय पिला, उसके बाद ही बात सुनूंगा। ठीक है, मैं चाय देती हूँ, फिर बताती हूँ हम लोगों ने क्या झूठ बोला है। हाँ। झूठ बोला मतलब क्या झूठ बोला? नहीं रुकिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ, इंटरवल है। अरे ये इंटरवल संपला, मला चाह नको। क्या झूठ बोला पहले बताओ। काहे कि गणपत बहू टेम्पो चलाते हैं ना, तो हम लोगों ने ये कहकर उनको यहाँ बुलाया है कि हमें सामान शिफ्ट करना है, तो आप टेम्पो लेकर आ जाइए। अरे लेकिन झूठ क्यों बोला? तो सच बताते तो वो आते ही नहीं ना गोकुलधाम सोसाइटी, और उनके आने के बाद हम लोग उनको बता देंगे खरक आए थे। अरे लेकिन सच जानने के बाद उन्होंने हंगामा किया तो मैं अकेला क्या करूंगा? आप अकेले थोड़ी है, हम होंगे ना वहाँ, हम सब मिलकर उनको समझाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, आप बैठे। नया मोबाइल मस्त है बाकी। हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी सेठ जी, सिम कार्ड नहीं है इसमें, अब किसे हेलो हेलो कर रहे हैं? पता है मुझे इसमें सिम कार्ड नहीं है, मतलब ऐसे देख रहा था इसकी गिफ्ट कैसी है। क्या? नट्टू काका, ग्रिप ग्रिप। सेठ जी एंड हिज इंग्लिश। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि लोग इतना महंगा मोबाइल क्यों खरीदते हैं? सिंपल नट्टू काका, अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। और जिसके पास गर्लफ्रेंड ना हो वो उसे जल्दी से गर्लफ्रेंड मिल जाए इसलिए। चुप रहे, इसके तो दिमाग में गर्लफ्रेंड ही घूमती रहती है। सेठ जी स्टिल ही इज यंग ना। क्या? कुछ नहीं आई थिंक लोग महंगा मोबाइल दूसरों पे अपना रौब जमाने के लिए खरीदते हैं। बट बागा, आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फंडा ऑफ बाइंग एक्सपेंसिव मोबाइल। बाकी कितना भी महंगा मोबाइल लो, बिल तो उतना ही आने वाला है ना। भाई लोगों को महंगा मोबाइल खरीदना तो खरीदने दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे उसकी वजह से तो हमारा धंधा चलता है। बराबर है नट्टू काका। सॉरी सेठ जी इज राइट। तो हाँ टप्पू के पापा। हाँ बोलो टप्पू की मम्मी बोलो। हाँ? टप्पू की मम्मी? क्यों, तो टप्पू की मम्मी नहीं है? हाँ हो ना। तो फिर? पर क्या है कि आप हमेशा हाँ बोल दिया ऐसा कहते हैं, और अभी कहा कि हाँ टप्पू की मम्मी, ऐसा कहा तो जरा अजीब लगा। अच्छा बोल, फोन क्यों किया? हाँ टप्पू के पापा, वो सब्जी बेचने वाली सुनीता है ना, वो आज हमारी सोसाइटी में आई थी। तो नहीं आनी चाहिए थी। अरे टप्पू के पापा पूरी बात तो सुनिए। वो आज अपनी बेटी तन्वी को साथ में लेकर आई थी। अच्छा हाँ तो बात ये है, तो टप्पू के पापा आप 4 बजे आ जाएंगे? हाँ ठीक है, मैं 4 बजे गोकुलधाम पहुंच जाऊंगा। नहीं सेठ जी, आप 4 बजे गोकुलधाम नहीं जा सकते। क्यों? आज 3:30 बजे होटल सदाबहार के मिस्टर मल्होत्रा मिलने आने वाले हैं। हाँ, अरे दया। अरे टप्पू के पापा, मैंने सब सुन लिया। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग हैं ना यहाँ पर, हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, सुन भाई, सब लोग जरा मिलकर शांति से गणपत भाव को समझाना। हाँ एक काम करना, बापूजी को साथ में रखना, क्या वो गणपत भाव को अच्छे से समझा सकेंगे। हाँ ठीक है टप्पू के पापा, ऐसा ही करूंगी। हाँ चलो बाय। ओके बाय। बापूजी आप? वाह बहू वाह, बहुत अच्छा काम कर रही है गोकुलधाम की महिलाएं। मुझे गोकुलधाम की महिला मंडल पे गर्व है। मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है बहू, तुम लोग चिंता मत करो, उस गणपत को समझाने मैं भी तुम लोग के साथ आऊंगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। पर बापूजी, वो हम लोगों से गलती हो गई है। क्या? वो क्या है कि गणपत भाई को हमने झूठ बोलकर यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बुलाया है। अगर उनको सच बता देते तो वो आते ही नहीं। बहू, हमारे एक झूठ से अगर किसी का भला हो तो वो झूठ नहीं कहलाता। तुम लोग चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हाँ जी बापूजी।
भीड़े बहन को कह देती हूँ कि अब हमारे साथ बाबूजी भी है। हेलो। हाँ भीड़े बहन। हाँ दया भाभी बोलिए। भीड़ी बहन, वो बात ये है कि टप्पू के पापा है ना, वो दुकान के एक काम से जरा बिजी है, पर बापूजी हमारे साथ है। वो गणपत भाई को मनाने के लिए हमारे साथ आएंगे। अरे वाह, अच्छी बात है। मैंने भी इनसे बात की है, वो भी आने वाले हैं। और हाँ, कोमल भाभी का भी फोन आया था, वो भी हाथी भाई को लेकर आने वाले हैं। अरे पर भीड़े बहन, हम लोग मिलेंगे कहाँ? हाँ वो भी है। एक काम करते हैं, क्लब हाउस में मिलते हैं। हाँ सरस सरस, तो मैं सबको फाइन करके बता देती हूँ। हाँ चलेगा चलेगा, मिलते हैं फिर। हाँ भाई। आहो आहो। सॉरी, सो रहे थे क्या आप? नहीं नहीं, बोलो, आंख लग गई थी, बोलो। 3:30 बज रहे हैं। इसके लिए उठा है? नहीं नहीं, 4 बजने वाले हैं। तू काय घड्याळ शिकवते? विसरला तुम्ही, गणपत भाऊ आने वाले हैं ना मिलने के लिए। अरे हाँ हाँ, विसर लो। हाँ हाँ, और मैंने गणपत भाऊ के साथ जो मीटिंग होने वाली है वो क्लब हाउस में तय की है। चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्यों? क्या है, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो और आपके परमिशन के बगैर मैंने क्लब हाउस में मीटिंग तय कर ली। और ये सोसाइटी का मैटर भी नहीं है, सोसाइटी के बाहर का मैटर है ना। तो तुम ये मुझे जेन्युइनली पूछ रही हो कि सुना रही हो? नहीं नहीं, जेन्युइनली पूछ रही हूँ। तो क्लब हाउस में मीटिंग रखी है, चलेगा ना आपको? हाँ मेरी परमिशन है। नहीं नहीं, आपकी परमिशन नहीं मांग रही हूँ। क्लब हाउस में सब व्यवस्थित है ना, ये जानना है। आगाऊ कुठली? धाम क्या हुआ? अभी तक गणपत भाऊ नहीं आए? भिड़े भाई, गणपत भाऊ 4 बजे आने वाले हैं और अभी 4 बजे कहाँ है? भिड़े मास्टर, एक जरूरी बात। हाँ हाँ बोलिए। मीटिंग में नाश्ते में क्या रखा है? ये जरूरी बात है? बिल्कुल जरूरी बात है भाई। गणपत भाऊ पहली बार अपनी सोसाइटी में आ रहे हैं, उनको बिठा के खिला पिला के समझाएंगे तो उनके दिमाग में बात जल्दी उतर जाएगी ना। असं थोडी असतं। वो असेल, डॉक्टर आहेत ना ते। तो ठीक है, मैं अब्दुल को बोल के उनके लिए नाश्ता मंगा लेता हूँ। सिर्फ उनके लिए? हाँ तो उनको ही समझना है ना। वो अकेले खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसे? उनको, मतलब गणपत भाऊ को। मतलब मेरे कहने का मतलब उनके लिए ही चाहिए था। सॉरी। अभी 4 बजे गए, लेकिन अभी तक गणपत वो आए क्यों नहीं? मैं क्या कह रही हूँ कि गणपत भाई को हमने यहाँ पर झूठ बोलकर बुलाया है, तो ये सच उनको कौन बताएगा कि दरअसल हमने उनको तन्वी बेटा के स्कूल के दाखिले के सिलसिले में यहाँ पर बुलाया। वो सुनीता बोल रही थी कि गणपत नु भेजू बहुत गरम छे, तो आई थिंक उसे कोई जेंसी समझाए तो जास्ती अच्छा हो। भिड़े भाई, आप सबसे आगे रहना। आप शिक्षक है ना, तो आप अच्छी तरह से समझा सकेंगे। हाँ वो मैं समझा दूंगा उनको, लेकिन रोशन भाभी आप क्या बोल रही थी? वो गुस्से वाले, मतलब कितना गुस्सा आता है उनको? मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड है कि बहुत देर बाद गुस्सा आता है? क्या है मुझे एग्जैक्टली? वो तो उसके आने के बाद पता चल ही जाएगा ना भिड़े भाई। हाँ, हमें थोड़ी पता है कैसे है वो, हम लोग भी पहली बार ही मिल रहे हैं ना। वो बराबर है, लेकिन स्वभाव की जानकारी होगी तो क्या बात करने में आसानी होती है ना, और कुछ। अरे भिड़े मास्टर, तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे आने दो उसे, मैं संभाल लूंगा सब। हाँ तो फिर ठीक है, लेकिन 4 बज गए, लेकिन अभी तक गणपत भाऊ नहीं आए। एक मिनट। हाँ बोल। हाँ? नहीं नहीं नहीं, अरे देख भाई, मैं समझने वाला नहीं हूँ, उसको ही समझना पड़ेगा। अरे नाही ऐकत तर मग का नाखाली खेच की त्याच्या? नहीं नहीं, जो पैसा उसने नक्की किया था वो उसको देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं मानेगा ना तो मेरे को बात करा। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता है फिर। आओ। हाँ। ये बबीता जी, ये दया भाभी,
ये अंजलि भाभी, नमस्ते गणपत भाव। ये रोशन भाभी सब्जी। और ये कोमल भाभी अच्छा यही है क्या? नमस्ते। नमस्ते। और ये माधवी भाभी। हाँ नमस्ते। आणि मी आत्माराम तुकाराम भिडे, गोकुलधाम सोसायटीचा एकमेव सेक्रेटरी। ये चंपक चाचा जी है और ये हाथीभाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ तो आप कोमलताई और आप माधवीताई ना? हाँ 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 तो कोमलताई आपका सामान वो माधवीताई के घर पे शिफ्ट करवाने का है ना? बराबर सही समझे। बराबर। हाँ तो कोमलताई आप कहाँ पे रहते हो? ये ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ। अच्छा अच्छा। और माधवीताई आप? मैं यहाँ रहती हूँ। मतलब सामान ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक लेके जाने का है? हाँ अरे फिर टेम्पो काय के लिए मंगाया? अरे आदमी मंगाना चाहिए था ना। क्या रे सुनीता, अरे तूने ठीक से पूछा नहीं था क्या? अरे वाशी का भाड़ा कैंसिल किया मैं। वो मैं म्हणजे नहीं गणपत भाऊ काय, मैं यहाँ रहती हूँ लेकिन सामान दूसरी सोसायटी है। दूसरी सोसाइटी में? मतलब दूसरी सोसाइटी में शिफ्ट करना है ऐसा। अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? चलो कोमलताई आपका घर दिखाइए, सामान लेके आते चलो। लेकिन सामान घर पर नहीं है। अरे फिर सामान किधर है? थांबा तुम्ही, मी आहे ना गणपत भाऊ, एक्चुअली सामान है ना क्लब हाउस पे रखा हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे समझाता हूँ। समझाता हूँ? दिखाता हूँ, सामान दिखाता हूँ। आइए गणपत भाई, आइए। अच्छा ये सामान लेके जाने का है? नहीं नहीं ये नहीं है। तो फिर ये सामान? नहीं तो ये इधर का टेबल क्या? तो ये और ये दोनों सामान लेके जाने का है क्या? नहीं गणपत भाई, ये सब सामान लेके नहीं जाना है। हाँ। तो फिर कौन सा सामान लेके जाने का है? वो बात ये है कि वो बात भिड़े भाई आपको बताएंगे। हाँ कसं समजवत आहे ना। क्या है गणपत भाऊ, दरअसल जो मतलब सामान तो देखो भिड़े बाबू, ये गोल गोल बात मत करना। क्या है वो मेरे को टेम्पो लेके जाके और एक जगह पे काम करने का? हाँ जल्दी जल्दी बोलो। हाँ गणपत भाव, हाँ हमने एक्चुअली आपको यहाँ कुछ समझाने के लिए बुलाया है। हाँ समझा नहीं है? कौन सी बात? वो आपको माधवी भाभी समझाएगी। अंजलि भाभी आप ही शुरू कीजिए ना, फिर ये है ही। अरे सुनीता, अरे काय चाललंय हे? कौन पण ठीक तरह से बात नहीं कर रहा? नहीं, मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है। मेरे को लगता है इन लोगों को कोई भी सामान नहीं लेके जाने का है। चल अपन घर पे जाते चल। अरे एक मिनट गणपत बेटा, मेरी बात सुनो। सबसे पहले तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इन लोगों ने तुम्हें झूठ बोल के यहाँ बुलाया है। हमें कोई सामान शिफ्ट नहीं करवाना। अरे फिर काय के लिए बुलाया इधर? वो दरअसल बात यह है कि तुम्हारी बेटी तन्वी बड़े स्कूल में आगे पढ़ना चाहती है और तुम उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर रहे हो ना, तो अच्छा अब मुझे समझ में आया मेरे को इधर काय के लिए बुलाया है। देखिए, इसको जितना पढ़ाने का था वो मैंने पढ़ा लिया। अब इसको इसके आगे मुझको नहीं पढ़ाने का है। गणपत भाव, क्यों नहीं पढ़ाना है आपको? तन्वी कितनी होशियार है। हाँ। उसे सारी वेजिटेबल्स में कौन से विटामिन आते हैं सब पता है। अरे हमारे में बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते, बस खाली 5वीं या 6ठी तक पढ़ाते हैं, फिर घर का काम सिखाते हैं और उसके बाद सीधी उसकी शादी करा देते हैं बस। अरे भाई साहब, आप कौन से जमाने में जी रहे हो? लड़का और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं होता है और कई सारे क्षेत्रों में तो लड़कियां लड़कों से आगे जा चुकी है। देखिए वो सब मेरे को नहीं पता है। ए सुनीता, चल बच्ची को ले और चल घर पे चलते। निकल। गणपत भाई देखिए, आपको तो पता है ना कि तन्वी दीका को भी आगे पढ़ना है। उसका तो सच है। और पढ़ाना तो अच्छी बात है। हाँ। वो अरे ये तो छोटी बच्ची है और इसको थोड़ी ना पता है वो बड़े बड़े स्कूल की फीस कितनी होती है।
अहो, फीस की ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेहनत करते हो, मैं कमाती हूँ, और मैंने ना पहले से तन्वी के पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रखे हैं। तो चुप कर। अरे और क्या रे, घर की बात तूने बाहर क्यों की? अगर मेरे को पहले पता होता ना तूने ये सब किया तो मैं इधर आता ही नहीं था। तो हम आपके पास आते गणपत भाऊ, क्योंकि तन्वी को देखिए कितनी ब्राइट स्टूडेंट है वो बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती है। देखिए, मैं सिर्फ सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं एक शिक्षक भी हूँ। मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ। जीवन में शिक्षा बहुत आवश्यक होती है, और समाज में खासकर महिलाओं और लड़कियों को तो शिक्षा मिलनी ही चाहिए। लड्डन चाची बच्ची। जरा सोचिए गणपत भाऊ, आपकी ये छोटी तन्वी कल जब बड़ी होकर डॉक्टर तन्वी गणपत पवार कहलाएगी तो किसका नाम बड़ा होगा? बताओ। बोल लो। नहीं, परफेक्ट। अच्छा। और गणपत भाऊ प्लीज जरा सोचिए, तन्वी को सामने से अच्छी स्कूल में पढ़ने का चांस मिल रहा है, तो आप क्यों इसका दिल तोड़ रहे हैं? हाँ गणपत भाऊ, और माना कि आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने भी बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाया, लेकिन तुम अपनी बेटी को इतना पढ़ाओ कि तुम्हारा पूरा खानदान तुम पे गर्व करे। सही बात है। हाँ, और गणपत भाई, चलो दूसरों की नहीं, अपने दिल की बात सुनो। आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हो ना? देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज हमें हमारे हिसाब से जीने दीजिए। इससे ज्यादा पढ़ा के क्या होने वाला है? अरे बेटी तो पराया धन होती है ना। अरे हाँ? अच्छा ठीक है, चलो तुम सही हो, हम सब गलत, बस। लेकिन गणपत, तुम मुझे सिर्फ एक कारण बताओ जिसकी वजह से तुम अपनी बेटी को आगे पढ़ने के लिए मना कर रहे हो। क्या तुम्हारी बेटी होशियार नहीं है? तुम्हारे पास पैसे नहीं है? अगर तुम अपनी बेटी को ज्यादा पढ़ाओगे तो क्या तुम्हारे समाज में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा? हाँ? अरे बोलो गणपत, तुम चुप क्यों हो गए? तुम अपनी बेटी को पराया धन मानते हो ना? उसे पराया नहीं, अपना समझो। फिर तुम्हें एहसास होगा कि अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। गणपत भाऊ, जरा देखो उसकी आंखों में, उसकी आंखों में पढ़ने की कितनी इच्छा है, कितने सपने हैं। तुम तन्वी के सपने तोड़ना चाहते हो गणपत भाऊ? नहीं, ठीक है, मतलब आप सब लोग सही हो। मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये बड़े बड़े स्कूल के जो झंझट है ना, वो मेरे से नहीं जमते। अभी बताइए, वो जो बच्चे लोग का दाखिला करने के वहां पे जो बैठते हैं ना, वो बच्चे लोग के माता पिता का इंटरव्यू लेते हैं। अभी ये कोई बात होगी क्या? अभी दाखिला बच्चे का करना है तो माता पिता का इंटरव्यू काहे के लिए ना? बच्चे का एडमिशन करना है, उससे सवाल पूछो। हमारी बच्ची बहुत होशियार है। अरे हमको तो ना बात करने का सलीका है, ना उठने बैठने की तमीज है। अरे हम तो ठहरे सादे टेम्पो ड्राइवर भैया। अरे गणपत भाऊ, इंटरव्यू कोई बड़ी जंग थोड़ी है। अरे इंटरव्यू मतलब स्कूल वाले जानना चाहते हैं कि बच्चे के माँ बाप उस पर कितना ध्यान देते हैं, इसलिए जाना पड़ता है। सही बात है। वो ध्यान देते हैं पर बच्चों पे नहीं, वो हमारे पर ध्यान देंगे। हाँ? कहेंगे कहां से आया ये मानूस? देखिए भाई, मैं एक सादा टेम्पो चलाने वाला आदमी हूं, 7वीं फेल। अरे हमको तो सीधी तरह से हिसाब भी करना नहीं आता। देखिए मेरे को तो इतना ही पता है, एक खोली का सामान फिराने का 500 रुपया और 3 किलोमीटर जाने का 700 रुपया भाड़ा होता है। और फिर वहां पे जाके क्या बोलने का कि मेरी बच्ची को डॉक्टर बनने का है, इसलिए आपके स्कूल में एडमिशन दे दो। ये मेरी बाई को है ना, उसका सपना है कि उसकी बेटी को आपके स्कूल में दाखिला मिले। फिर वो लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि महाभारत किसकी वजह से हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरी वजह से है? अरे वो ताजमहल के बारे में पूछेंगे और मेरे को रानी बाग के बारे में भी नहीं पता। अरे ये बड़े बड़े स्कूल में हम लोग कभी नहीं गए, खाली बाहर से देखा है।
और ये इंटरव्यू हमको नहीं जमेगा। खाली वहां पे जाके हमारा तमाशा होगा, तमाशा। अरे गणपत भाऊ काही तमाशा होणार नहीं, उल्टा उनको आप पर गर्व होगा। वो सोचेंगे कि एक टेम्पो चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सही बात है। तुम्हारी सोच को सलाम करेंगे वो, सलाम। गणपत भाऊ आप इंटरव्यू के लिए जाइए, कोई तमाशा वगैरह नहीं होगा। और गणपत भाई, हमारा मन कहता है कि तन्वी और सुनीता का सपना जरूर पूरा होगा, जरूर। जेके स्मार्ट स्कूल में कल एडमिशन के लिए बुलाया है ना, तो जाके इंटरव्यू दे आइए ना। हाँ गणपत भाऊ, जेके स्मार्ट स्कूल बहुत बड़ा स्कूल है, वहाँ पे हर प्रकार की सुविधा है। अरे वहाँ पे उच्च कोटि के शिक्षक पढ़ाते हैं, और मेन बात, बोर्ड में हर साल उनका रिजल्ट 100% आता है। तन्वी अगर वहाँ पढ़ेगी ना गणपत भाऊ, तो उसका भाग्य बदल जाएगा। सही बात है। आहो एक बार जाकर आते हैं ना। हाँ पापा, प्लीज मुझे पढ़ना है, मुझे बड़े होके डॉक्टर बनना है। वाह, क्या बात। अरे पर वो इंटरव्यू। अब देखिए गणपत भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वहाँ स्कूल में साहब के सामने क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसके लिए हमने स्पेशल आदमी को बुलाया है। हाँ। अब अभी किसी और को क्यों बुलाया? मैं था ही ना बताने के लिए। हीरे भाई, वो इंसान आप ही हो। अच्छा अच्छा, चलो चलो भिड़े मास्टर, गणपत भाई की ट्रेनिंग शुरू करो और इनकी चिंता हरो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आता हरणारच ना। आई मीन मैं चिंता दूर करता हूँ। देखिए गणपत भाऊ, जैसा कि हम सब जानते हैं। हाँ जानते हैं भाई, जानते हैं। ये गणपत अपनी बेटी के एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने कल स्कूल में जाने के लिए राजी हो गया है, और गोकुल धाम का एकमेव सेक्रेटरी उसे इंटरव्यू कैसे देना है वो अभी सिखाएगा। है यही कहना चाहता है ना भाई तू? चाचा जी, लेकिन एकमेव सेक्रेटरी के बाद आप आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलना भूल गए। हाँ क्या मैं बोल रहा था कि अरे भाई जल्दी शिखवाड़વાનું શરૂ कर ले, આનું મન બદલાઈ જશે તો પાછી ઉપાધિ। हाँ हमना शुरू करो, हमना शुरू करो। हाँ तो गणपत भाऊ, अभी आप सिर्फ मुझे देखो। हाँ, जैसा मैं कहूंगा, जैसा मैं करूंगा, आपको एग्जैक्टली वैसा करना है। जी ठीक है, ठीक है। हाँ शुरू करें। हाँ। अरे ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं। अरे काय करते हैं? हाँ काय करतो है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है। अभी तक इंटरव्यू शुरू नहीं हुआ है। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट। एक मिनट गणपत भाऊ, इन्होंने अभी तक इंटरव्यू सिखाना शुरू नहीं किया है। अरे पर यही तो बोल रहे थे कि जैसे मैं करूंगा वैसे आपको करना है। अरे लेकिन अभी सुनो, अभी जो मैंने बोला ना वो सब भूल जाओ। हाँ, अब मैं जो बोलूंगा उसको सिर्फ सुनो। हाँ हाँ, अंजलि भाभी, आप है ना, आप प्रिंसिपल बन जाइए। बबीता जी और माधवी, आप वो ट्रस्टी बन जाइए। ओके ठीक है। आप तीनों यहाँ बैठ जाइए प्लीज। आई, अभी ये केबिन है और केबिन अभी बंद है। हाँ? अभी केबिन में अंदर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, गहरी सांस लेनी है। लो लो लो। अभी जैसे सांस लेते हैं ना, वैसे ओम भी बोलना है। हाँ, अभी जो अंदर का स्ट्रेस है ना, वो बाहर आएगा। हाँ इसलिए। अरे भाई भिंडी मास्टर, कल इन्हें इंटरव्यू देने जाना है, योगा करने नहीं जाना है। आगे बता भाई। अभी गहरी सांस और ओम बोलने के बाद माता जी का नाम लेने का। किनकी माता जी? वो माँ जो सबकी माँ है, यानी कि भारत माता। बोलो भारत माता की। आखिरी नहीं, वो माता जी मतलब माता जी, भगवान का नाम लेना। अच्छा भगवान, भगवान की बात कर रहे हैं। माता जी अम्बा माँ। हाँ कल भावना भोसले। तो अभी वो सब होने के बाद आपको केबिन का दरवाजा नॉक करना है। हाँ? अरे कोणी आहे का घरात?
असं नाही बोलायचं मग बाहेरच्या बाहेर हकलतील ऐसा बोलना है कि मे आई कम इन. मैं क्या नहीं तुम नहीं, मैं मतलब ऐसे बोलो कि क्या हम अंदर आ सकते हैं. हाँ ऐसे हाँ क्या मैं अंदर आ सकता है. फिर अंदर से आवाज आएगी. आइए वेलकम. ये दरवाजा खुला, अंदर आइए. नमस्कार. गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग. आप दोनों भी गुड मॉर्निंग या नमस्कार बोल सकते हैं. गुड मॉर्निंग. हाँ जो ये बोली नमस्कार. बोलिए मिस्टर गणपत, आप क्या करते हैं? अरे गणपत भाऊ घाबरू नका, जो है वो बिंदास बोल दो, लेकिन बोलना है वो सच सच बोलना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है. हाँ? झूठ तो बोलना ही नहीं है. वैसे भी एक बार झूठ बोलते हैं ना तो फिर उसको छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ता है. सही बात. हाँ 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 करेक्ट. एग्जैक्टली. इसलिए आपको जो भी बोलना है ना सच बोलिए बस. जी जी बिल्कुल. हमेशा याद रखना, सत्यमेव जयते. अंजलि भाभी जरा फिर से पूछे ना सवाल. हाँ जरा. हाँ कहिए गणपत जी, क्या करते हैं आप? वो मैं टेम्पो भाड़े पर देने का काम करता है. अरे वाह. और सब्जी मंडी में मेरा एक दुकान भी है. Oh great. So what's your name बेटा? My name is तन्वी गणपत पवार. शाबाश. गुड गुड गुड. हाँ अभी ऐसे ही वो आगे जो जो सवाल पूछेंगे आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है. हाँ. अगर वो सवाल अंग्रेजी में पूछे और अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आप बहुत ही नम्रता से कह देना कि आप कृपा करके राष्ट्रभाषा हिंदी में बात करें. तो ऐसे चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा. हाँ फिर ठीक है. गुड गुड, ये अच्छा सजेशन. करेक्ट. मैडम जी, आपके स्कूल में ना हमारी बेटी का दाखिला कराना है. बहुत होशियार है हमारी तन्वी, है ना? जी मैडम हो जाएगा ना? हाँ वैसे रिपोर्ट्स तो बहुत अच्छी है आपकी बेटी की. रिपोर्ट? ये स्कूल है कि हॉस्पिटल? दया भाभी रिपोर्ट मतलब मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड. तन्वी जिस स्कूल में पहले पढ़ती थी ना वहाँ का उसको रिपोर्ट कार्ड वहाँ ले जाना होगा उनको दिखाने के लिए. अरे कोमल भाभी मुझे सब पता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ. अभी यहाँ बाहर बैठे बैठे क्या करें, सब मारेंगे. वेल तो हमने आपकी बेटी का रिपोर्ट चेक किया और हमने ये तय किया है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा.